morning students. Today we get started chapter number 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये संगठन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द क्लॉज ऑफ सोवियत यूनियन, कि सोवियत यूनियन के क्लॉज होने के बाद में किस प्रकार से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका राइज हुआ। वी शैल एग्जामिन हाउ, हम इसे एग्जामिन करेंगे इन दिस अमेजिंग वर्ल्ड, कि इस दुनिया में किस प्रकार से किस प्रकार से हम देखेंगे कि उभरती हुई दुनिया में चुनौतियों का सामना करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। देयर वर कॉल्स फॉर द रिस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू कैप with various new challenges including the rise of US power। हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से पुनर्निर्माण की क्रिया हुई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना, उसको रिस्ट्रक्चर बनाया गया, और इन्हीं चुनौतियों में से एक थी अमेरिका। उसने किस प्रकार से यूएस ने अपनी पावर को बढ़ाना स्टार्ट किया। द पोटेंशियल रिफॉर्मर ऑफ द यूनाइटेड नेशन Security Council is an interesting case of the reformer process and its difficulties। कि सारी क्रिया के अंदर सुधार और प्रक्रियाओं के बाद उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में होने वाले बदलाव को भी हम इसमें देखेंगे। एंड वी टर्न टू इंडिया, उसके बाद हम इंडिया की ओर देखते हैं। इट इन्वॉल्व इन द यूएन, किस प्रकार से इंडिया यूएन में इन्वॉल्व हुआ, एंड इट्स व्यू ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्मर, और इसने अपने दृष्टिकोण में एक सिक्योरिटी काउंसिल्स में किस प्रकार से रिफॉर्मर को लेकर के अपना दृष्टिकोण दिखाया। द चैप्टर क्लोज बाय आस्किंग इफ द यूएन कैन प्ले any role in the dealing with the world dominated by one superpower, कि यूएन किस प्रकार से डीलिंग करता हुआ अपने आप में एक सुपर पावर बन के सामने रहा। इन दिस चैप्टर वी आल्सो लुक एट द सम अदर ट्रेंड्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट आर द प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। अब जिसमें किस प्रकार से सामने रहा कि संयुक्त राज्य संघ ऐसे विश्व में कोई भूमिका निभा भी सकता है कि जिसमें किसी एक महाशक्ति का दबदबा हो। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा की गई है, किस प्रकार से इसमें डिबेट किया गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।